आज का वचन। यरूशलेम से जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले यहूदी पहाड़ी क्षेत्र से बाहर चले गए। यीशु ने वहाँ अपने चेलों के साथ समय बिताया और उन्हें बपतिस्मा दिया जो उसके पास आए थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को एनान के क्षेत्र में बपतिस्मा दे रहा था। वहाँ बहुत से लोग उसके पास दूर दूर से आने लगे। उसके चेले आपस में चर्चा करने लगे कि कहीं यह एक वास्तविक समस्या है। वे परेशान थे, इसलिए वो यूहन्ना के पास गए। उन्हें ऐसा लगता था कि लोग यूहन्ना के पास न जाकर अधिक से अधिक यीशु के पास बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के उस पार तेरे साथ था और जिसके बारे में तूने बताया था, वही लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और हर आदमी उसके पास जा रहे हैं। यूहन्ना के चेलों को यह नहीं भाया कि जो ध्यान और लोकप्रियता यीशु को मिल रही है वह उसके अपने अगुवे को नहीं मिल रहा है। वे उसकी सेवकाई की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन यूहन्ना अपने ही प्रसिद्ध या लोकप्रियता के बारे में चिंतित नहीं था। परमेश्वर की सेवा के लिए उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था और वह मसीह के रास्ते को तैयार कर रहा था। यूहन्ना की एक विनम्र दिल था। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि खुद को बताऊं, क्योंकि उस समय यूहन्ना को लोग बहुत प्यार करते थे। वो प्रभु से पहले आया था। लोग यूहन्ना के पास आते थे बपतिस्मा लेने के लिए, पाप से बचने के लिए। मगर यूहन्ना लोगों को बताने लगा कि मैं मसीह नहीं हूँ। आगे यूहन्ना बताता है, किसी आदमी को तब तक कुछ नहीं मिल सकता, अपने चेलों से बता रहा है, जब तक वह उसे स्वर्ग से ना दिया गया हो। तुम सब गवाह हो कि मैंने कहा था, मैं मसीह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उससे पहले भेजा गया हूँ। दूल्हा वही है जिसे दुल्हन मिलती है, पर दूल्हे का मित्र जो खड़ा रहता है और उसकी अगुवाई में जब दूल्हे की आवाज़ को सुनता है तो वह बहुत खुश होता है। मेरी यही खुशी है, अब पूरी हुई। अब निश्चय है कि उसकी महिमा बढ़े और मेरी घटे। अगर आप यूहन्ना के 3 अध्याय 26 और 30 वचन को पढ़ सकते हैं। क्या आपने इसे समझा? यूहन्ना कहता है कि यीशु विवाह के दूल्हे के समान है। हजारों साल से यीशु उसके लिए एक दुल्हन की तैयारी कर रहा था। दुल्हन इजराइल का राष्ट्र था। दूल्हे को भेजने से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को दुल्हन को उसके लिए तैयार करने के लिए भेजा, जिसका वह इंतजार कर रहा था। अगर जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और खुद को तैयार करता है प्रभु के वचन के अनुसार चलने को, उसे दुल्हन कहते हैं। या नहीं कि जिससे शादी होती है ऐसी दुल्हन, जो जैसे एक दुल्हन अपने पति की सभी कहना को मानती है, उसके बताए हुए सारे कार्य को करती है, अपनी मर्जी का ना करके सिर्फ अपने दूल्हे के प्रति सोचती है। इसी तरह प्रभु का ये वचन हमें संदेश देता है कि जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसके बताए हुए वचन के अनुसार चलते हैं, उस दुल्हन के समान है। खुद को इतना पवित्रताई से रखना। हर व्यक्ति जिसने पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया, वह यह दर्शा रहा है कि वह तैयार है और अब वह आ गया था। यीशु के हाथ में यहूदी लोगों को सौंपने के लिए यूहन्ना बहुत आनंदित था। यही उसका कार्य था। उसे इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सब उसे भूल गए, पर यह कि सब उस पर असरवी दूल्हे के पीछे चल रहे हैं, सब प्रभु को मान रहे हैं। इसी बात पे यूहन्ना बहुत खुश था। तब यूहन्ना ने कुछ ऐसा कहा जो हमें बाइबल बताती है कि यीशु कौन है और हम कौन हैं। यूहन्ना ऐसे जवाब दिया। यूहन्ना बताता है कि जो ऊपर से आता है वो सबसे महान है। वह जो धरती से है वह धरती से जुड़ा है, इसलिए वह धरती की बातों को करता है। जो स्वर्ग से आता है सबके ऊपर है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसकी साक्षी देता है,
पर उसकी साक्षी को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है। जो उसकी साक्षी को मानता है वह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि वह जिसे परमेश्वर ने भेजा है परमेश्वर की ही बातें बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आत्मा का आनंद और दान दिया है। पिता अपने पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथों में उसने सब कुछ सौंप दिया है। इसलिए वह जो उसके पुत्र में विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है और वही अनंत जीवन पाएगा। पर वह जो परमेश्वर के पुत्र की बात नहीं मानता उसे वह जीवन नहीं मिलेगा, जिसके बजाय उस पर परमपिता परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। केवल यूहन्ना के चेले ही नहीं थे जिन्होंने यीशु की लोकप्रियता को देखा, फरीसियों भी थे। उस पर ध्यान दे रहे थे जितने फरीसी थे। सच तो यह था कि यीशु स्वयं नहीं परंतु उसके चेले भी बपतिस्मा दे रहे थे। कहीं उसी समय राजा हेरोदेस को मालूम पड़ा कि यूहन्ना ने उसके खिलाफ बात की थी। यह उस राजा हेरोदेस का पुत्र था जिसने यीशु के जन्म के बाद छोटे बालकों को मरवा दिया था। यह नया दावेदर राजा अपने पिता के से कुछ कम नहीं था, यह भी पापी था। वह बहुत दुष्ट काम कर रहा था और वह नहीं चाहता था कि यूहन्ना उसके विषय में चर्चा करे, सो उसने उसे जेल में डाल दिया। यीशु को यूहन्ना के जेल जाने के विषय में मालूम हो गया था। उसे यह भी मालूम हो गया था कि फरीसी उसकी सेवा में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो वह यहूदिया छोड़कर उत्तर की ओर वापस गलील को चला गया। क्या आप समझ सकते हैं कि लोग सारे देश भर में कैसी बातें कर रहे थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था और यह यीशु प्रसिद्ध हो गया था, वापस उत्तर की ओर चला गया। फिर ये पुरुष कौन थे? क्या वे परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे? क्या उनकी सेवकाई समाप्त हो गई थी? यीशु गलील की ओर सफ़र करके यात्रा कर रहा था, तब वह एक सामरी नामक क्षेत्र में गुजरा। यह लगभग 42 मील उत्तर यरूशलेम की ओर था। अब यह बहुत दिलचस्प है कि यीशु सामरी के रास्ते पर गया। यहूदी लोग आमतौर पर इस राह से नहीं जाते थे। यहूदी लोग सामरी के लोगों को पसंद नहीं करते थे। जब वे उत्तर में गलील के यहूदी क्षेत्र और दक्षिण के यहूदिया के बीच यात्रा कर रहे थे, तब वह एक सामरी क्षेत्र में से बचने के लिए लंबे और विशेष राह से जाते थे। कई साल पहले उनके अपने यहूदी रिश्तेदार सामरी क्षेत्र में रह चुके थे। पूर्व में यह इजराइल का उत्तरी राज्य कहलाया जाता था। उत्तरी राज्य को यहूदी के नीचे दुष्टता करके परमेश्वर से दूर हो गए थे। उनके पाप और मूर्तियों की पूजा भीषण थी। परमेश्वर ने अपने निर्भय नबियों के द्वारा उन्हें चेतावनी दी थी, परंतु फिर भी वे बदलने से इनकार कर रहे थे। उनके राजा उनसे गहरे पाप करवा रहे थे और अंत में परमेश्वर का न्याय उनके और उन पर नीचे उतर कर आया। उसने उत्तरी राज्य पर असीरिया देश को आक्रमण करने के लिए भेजा और जो यहूदी वहाँ रह रहे थे उनको कैद बना लिया गया। वे उन्हें गुलाम बनाकर काम करने के लिए दूर शहरों में भेजते थे। केवल थोड़े ही थे जिनको उसी शहर में रहने की अनुमति थी। तब असीरियों ने उन लोगों को यहूदियों के बीच बसा दिया जिनको वह दूर देशों से पकड़ कर लाए थे। यहूदी लोग उन सब को अन्य जाति कहते थे जो इब्राहिम के वंश के नहीं थे और जो उसकी बाइबल को नहीं मानते थे। बाइबल के द्वारा उन्हें अन्य जातियों से शादी और उनकी मूर्ति पूजा करने से मना था। जितने यहूदी पीछे रह गए थे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। वे परदेशियों के हाथ में गिर गए थे। उनके बच्चे से शादी करने और उनकी मूर्ति पूजा करने लगे। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में
झूठी साक्षी दी। वे तोरा पर विश्वास करते थे, परंतु पुराने नियम के शेष भाग पर नहीं। वे कहते थे कि मूसा केवल एक नबी है। वे ये भी कहते थे यरूशलेम का पवित्र मंदिर नहीं है, परंतु उनका अपना पहाड़ गिरिजम की चोटी परमेश्वर के आराधना के लिए चुना हुआ था। यहूदिया में दक्षिण के यहूदी लोग उन्हें पसंद नहीं थे। उत्तरी राज्य के यहूदियों ने परमेश्वर के रास्तों पर चलने का विश्वासघात किया और उस वायदे के देश का अपना हिस्सा खो दिया जो पीछे रह गए थे। उनका विश्वासघात और भी गंभीर था, क्योंकि उन्होंने झूठे ईश्वरों की पूजा को सच्चे और एकमात्र परमेश्वर के साथ मिला दिया था। यीशु के आने के समय तक दुश्मनी सालों साल तक होती रही, लेकिन यीशु इस दुनिया की समस्याओं और प्रति घृणा से बंधा नहीं था। उन्होंने केवल अपने पिता की इच्छा को पूरा किया जो स्वर्ग में है, और उसके द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा था। यीशु अपने चेलों को सामरी के क्षेत्र से ले गया। वो सिकार नामक क्षेत्र पहुँचे। यहूदियों को यह स्थान स्मरण आया क्योंकि यह उस देश के निकट था जो उसके परदादा याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। यह वह यूसुफ नामक कुआं था, और जब वे वहां पहुंचे यीशु ने विश्राम किया। दोपहर का वक्त हो चला था और यीशु यात्रा करके थक चुके थे। उस बीच उसके चेले कुछ भोजन ढूंढने चले गए। जब यीशु वहां बैठे थे तब एक सामरी स्त्री वहां पर पानी भरने के लिए आई। यह एक अनुचित समय था उसके आने का। ऐसे दिन में सबसे गर्म समय पर इतने भारी पानी से भरे घड़े को उठाने की क्या आवश्यकता थी। वह और स्त्रियों के साथ शाम को ठंडे में क्यों नहीं आई, और स्त्रियों के साथ ना आने का एक कारण था। एक बहुत ही बुरी स्त्री होने का इसका नाम खराब हो गया था, और इसे दुख की बात यह थी कि यह इसके लायक नहीं थी। इसे सामरी स्त्री अपने साथ नहीं ले जाया करती थी। जब यीशु ने उसे देखा, उसे कहा, क्या तुम मुझे पानी दोगी? उस स्त्री को अचंभा हुआ। यहूदी सामरी स्त्री से बात नहीं करते थे, और वे ऐसी स्त्री से बात नहीं करते थे। उसने उनसे पूछा, आप एक यहूदी हैं और मैं एक सामरी, आप मुझे पानी के लिए कैसे पूछ सकते हैं? जो बात यह स्त्री नहीं समझ पाई वह यह थी कि यीशु पानी के लिए नहीं पूछ रहे थे, वह उसके हृदय की गहराई को खोजने जा रहे थे। उसने कहा, तुम परमेश्वर के उस इनाम के विषय में जानती हो, और यह भी कि कौन तुमसे पानी मांग रहा है। तुमने उससे मांगा होता तो वह तुम्हें जीवन का जल देता। यह कितना अजीब उत्तर था। आपको क्या लगता है यीशु का क्या मतलब होगा? सवाल वह पूछ रहा था कि उसे कौन से जीवन के जल के विषय में उससे पूछना चाहिए था। बहुत बार यीशु लोगों से बहुत कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका कि कोई सही उत्तर नहीं था। वे उसे रोज करने वाली बातों के रूप में उत्तर नहीं दे सकते थे। वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि वह क्या कह रहा है। उन्हें गहराइयों में जाने के अवसर मिलता था, और जो यह जानते थे उससे भी महान सच्चाई को जानते थे और उसे जानने का अवसर मिलता था। यीशु इस सामरी स्त्री को एक मौका दे रहे थे कि वह उसे एक सामान्य यहूदी आदमी से भी बाहर करके देखे। वह उसे यह दिखाना चाहते थे कि मसीहा कौन है, और वही मसीहा है। उस स्त्री ने उनसे सवाल वापस पूछा, स्वामी, आपके पास पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं बहुत गहरा है। आप इस जीवन देने वाले जल को कहाँ से लाओगे? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं जिसने हमें यह कुआं दिया और स्वयं उसने इससे पिया जैसे कि उसके पुत्र और जानवरों ने किया है? आज तक पीते आ रहे हैं सभी। यह स्त्री नहीं समझ पाई कि यीशु क्या कह रहे हैं।
असल में वह झगड़ा करना चाहती थी। वह यह जानती थी कि यदि कोई भी सामरी पुरुष याकूब को पिता कह के पुकारेगा तो यहूदी इससे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। यह उनके देश के महान पिता के प्रति अपमान था। वह चुने हुए में से एक नहीं थी। यीशु उसके साथ बहस करने के लिए नहीं आया था, वह उसे सच्चाई दिखाने के लिए आए थे। सो उसने कहा, हर एक जो इस कुआं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि मेरा दिया हुआ जल उसके अंदर में एक पानी के झरने के रूप में लेगा जो उमड़ता और घूमता रहेगा और उसको अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसे दोबारा आप सुन सकते हैं, आपको और समझ आएगी यीशु का क्या अर्थ था। अपने ऐसे किसी जल के विषय में सुना है जो हमेशा के लिए प्यास को बुझा देता है? क्या आपको लगता है कि वह सच्चे जल की बात कर रहा है या वह और किसी चीज़ को संबोधित करने के लिए उस जल का प्रयोग कर रहा है? यह कैसा स्रोत है जिसके विषय में प्रभु ने कहा कि उसके अंदर में उछल कर निकलेगा? स्त्री ने उससे कहा, स्वामी मुझे यह जल दीजिए ताकि मुझे यहाँ बार बार लेने के लिए नहीं आना पड़े। यीशु उसे जीवन का जल देने के लिए योजना बना रहे थे, परंतु उसके जीवन के कुछ क्षेत्र पाप से भरे हुए थे। सो उसने कहा, जा अपने पतियों को मेरे पास ला। उसने कहा, मेरे पास कोई पति नहीं है। तब प्रभु ने कहा, तू ठीक कहती है, तेरे पास कोई पति नहीं है। तुम्हारे पास 5 पति हो चुके हैं और अब जिसके साथ तू रह रही है वह तेरा पति नहीं है। तूने अभी जो कहा वह सही है। उसने कहा, स्वामी मैं नहीं जानती हूँ कि आप एक नबी हैं। हमारे बाप दादे पहाड़ों पर आराधना करते थे, लेकिन आप यहूदी लोग यरूशलेम में जाकर आराधना करने को कहते हैं। वह स्त्री जानती थी कि जो यीशु उसके विषय में कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन वह उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। सो उसके विषय में बदल दिया, उसने बात को बदल के रख दिया। वह दूसरे विषय में इस बात को यहूदी मनुष्य से बहस करना चाहती थी जो उसके जीवन के और पाप के बारे में उससे अधिक समझता था। यरूशलेम के मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को दिशा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया था। पूरा कार्य होने के पश्चात राजा यरूशलेम के कर्मचारियों में जश्न मनाया था। इस उल्लसित जश्न के बीच उन्होंने जीवते परमेश्वर की उपस्थिति को मंदिर पर उतरते देखा। फिर भी वह स्त्री झूठ से यह दावा कर रही थी कि परमेश्वर का पवित्र स्थान गेरिज्म की चोटी है। यदि उसने ऐसा अन्य यहूदियों से कहा होता तो वह गुस्से से लाल हो जाते, लेकिन यीशु के पास उस दिन के लिए बड़ी योजना थी और वह किसी भी रीति से विचलित नहीं होने वाले थे। हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तू परम पिता की आराधना न इस पर्वत पर करोगे और न यरूशलेम में। तुम सामरी लोग उसे नहीं जानते जिसकी आराधना करते हो, पर हम यहूदी उसे जानते हैं जिसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। पर समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक पिता और आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। परम पिता ऐसा ही उपासक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए जो उसकी आराधना करे उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। यीशु बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को घोषित करके इस उलझन में फंसी और टूटी हुई महिला से बातें कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने उसे पिता की आराधना करने को कहा। उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसके पास परमेश्वर के लिए कुछ भेंट हो या उसके योग्य है। उसके संभावना परमेश्वर के साथ अभी खत्म नहीं हुए थे। सैकड़ों वर्ष के लिए स्वयं यीशु ने यरूशलेम के मंदिर में आराधना करने को बैठाया था, लेकिन अब यीशु ने यह घोषणा कर दिया था
कि सब कुछ बदलने जा रहा था। परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा था। यरूशलेम का मंदिर अब कभी भी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं रहेगा। परमेश्वर चाहता था कि जो उसकी आराधना करने को आए वो आत्मा और सच्चाई के साथ आए। उस स्त्री का बहस करना अब मायने नहीं रखता, क्योंकि गेरिज्म की चोटी या वह मंदिर भी कोई मायने नहीं रखने वाला था। यीशु यह घोषित कर रहे थे कि हजारों साल की मंदिर में आराधना करने के बाद परमेश्वर बहुत ही अलग करने वाला था। दुनिया बदलने वाली थी। जब वह स्त्री सुन रही थी, वह यह सोच रही थी कि यह व्यक्ति काब है जो ऐसी घोषणा कर रहा है। मैं जानती हूँ कि मसीहा आ रहा है। जब वह आएगा तब वह हमसे बातें करेगा और हमें समझा देगा। यीशु ने उससे आश्चर्यपूर्वक बात कही, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। यीशु ने आखिरकार यह घोषणा कर दिया था कि वह वास्तव में कौन है, लेकिन क्यों उन्होंने वह समय उस महिला को होते नहीं चुना? उन्होंने अभी तक किसी को स्पष्ट नहीं बताया था। उन्होंने क्यों इस बदचलन औरत के साथ इतने खुलकर बात की और दूसरों के साथ पहेलियों से? जो भीड़ बपतिस्मा लेने को आई थी उनको भी उसने नहीं बताया था। उन्होंने चेलों को भी नहीं बताया था। फिर भी उन्होंने एक टूटी हुई शर्मनाक विदेशी स्त्री को घोषित और घोषणा किया कि एक पाप का जीवन व्यतीत कर रही थी। क्योंकि यूहन्ना का इस कहानी को बताने का एक कारण था कि वह जानता था कि उसके समय के यहूदी यह विचार नहीं पसंद करेंगे। मसीहा यहूदियों के अलावा सबके लिए आया था। वह सामरी स्त्री से बात कर रहा था और उन्हें और भी नहीं अच्छा लगता कि वह एक स्त्री से बातें करता है जिसे स्वयं सामरी लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। परंतु यही वह संदेश है जो सारे यहूदी और सब लोगों को सुनने की जरूरत थी। यीशु ने अपने सारे समय के नियम को पार करके इन लोगों को परमेश्वर की महिमा को दिखाया। मसीहा का अनुग्रह किसी के भी कल्पना से कहीं ज़्यादा था और वह छोटे से भी छोटे मनुष्य के ऊपर उड़ेला जाने वाला था। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य के द्वार को खोलने वाला था और वह उनको निमंत्रित कर रहा था जो उस पर विश्वास करते थे। बड़े से बड़े पापी का भी स्वागत था। इस अकेली टूटी स्त्री को मसीहा ने सबसे पहले अपने आप को दर्शाया था। जैसे यीशु ने यह बात कहकर कि वह मसीहा है, उसके चेले उसके पास चले आए। वे यह देखकर अचंभा हुए। यीशु एक स्त्री से बात कर रहे हैं। पुरुष किसी भी स्त्री से बात नहीं कर सकते थे जिसे वे नहीं जानते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी यीशु से नहीं पूछा कि क्या बात कर रहे हैं या उसे क्या चाहिए था। उस स्त्री ने यीशु की बातें सुनी और उठकर शहर की ओर दौड़ पड़ी। वह इतनी जल्दी में थी कि अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया। वह नगर के लोगों को बताने लगी, आओ उस पुरुष को देखो जिसने मेरे बारे में सब कुछ बताया है जो मैंने किया है। क्या यही यीशु हो सकता है? यही मसीहा है? यह इस स्त्री की हिम्मत की बात थी कि उसने उन लोगों को बताया जो इतने सालों से उसे धुतकारते थे। उनका क्या विश्वास और नम्रता थी कि अपने पाप के विषय में सब लोगों को बताया ताकि उस अनजान व्यक्ति की महिमा कर सके जो उसे कुएं के पास मिला। यह कितनी सुंदर बात है कि उस स्त्री के द्वारा मसीहा का पूरा दुनिया में पहला संदेश पहुँचे, जिसका जीवन पाप के श्राप के द्वारा बिखरा हुआ था। वह पाप के श्राप को खत्म करने के लिए आया था और उसके हृदय की चंगाई उस आशीषों के चिन्ह है जो आने वाले हैं। नगरवासियों ने यीशु की गवाही द्वारा सुनी और उससे मिलने के लिए चले आए। इस बीच यीशु के चेलों ने उसे कुछ खाने को कहा
जो वे अपने साथ लाए थे। यीशु ने कहा, मेरे पास वह भोजन है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। इससे चेले भ्रमित हो गए। मुझे भी यही भ्रमित कर देता है, इसका क्या मतलब था? उन्होंने एक दूसरे से क्या पूछा, क्या किसी ने उसके लिए भोजन लाया होगा? यीशु जानता था कि वे समझ नहीं पाए। उसने उनको समझाया, मेरा भोजन उनकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है, और उस काम को पूरा करना है जो मुझे सौंपा गया है। तुम अक्सर कहते हो 4 महीने और हैं तब फसल आएगी। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी आंखें खोलो और खेतों की तरफ देखो, वे कटने के लिए तैयार हो चुके हैं। वह जो कटाई कर रहा है अपनी मजदूरी पा रहा है और अनंत जीवन के लिए फसल कटनी कर रहा है, ताकि फसल बोने वाला और काटने वाला दोनों ही साथ साथ आनंदित हो सके। यह कथन वास्तव में सच है। एक व्यक्ति बोता है और दूसरा व्यक्ति काटता है। मैंने तुम्हें उस फसल को काटने भेजा जिस पर तुम्हारी मेहनत नहीं लगी, जिस पर दूसरों ने मेहनत की और उसकी मेहनत का फल तुम्हें मिला है। जैसे जैसे नगरवासी यीशु को सुनने के लिए आए, उन्होंने यीशु की बातों को प्रमाण दिया, वे सत्य है। बहुतों ने उस पापी स्त्री की बातों को यीशु पर विश्वास किया। उसने कहा, उसने सब कुछ बताया जो मैंने किया था। उसके पाप मान लेने की सच्चाई और स्वतंत्रता ने उसके सभी पड़ोसियों के दिलों को चीर के रख दिया। उन्होंने उसके जीवन को देखा, इसलिए वे उस सामर्थ्य को समझ पाए जो यीशु ने कुएं पर दिखाया, क्योंकि बहुतेरे हृदय परमेश्वर के राज्य के लिए पलट रहे थे। ये घटनाएं यीशु के हृदय के लिए एक बड़े भोज के समान थी। सामरी के लोगों ने यीशु से रुकने के लिए विनती की, बहुत कुछ किया था सीखने के लिए। उसके साथ यीशु और उसके चेले 2 दिन और बिताए। उसने अपनी सिद्ध और बुद्धि के द्वारा सिखाया और अधिक लोग उस पर विश्वास किए, और विश्वास करके उन्होंने उस स्त्री से कहा, हम केवल इसलिए नहीं विश्वास करते हैं, तुमने जो कहा हमने स्वयं ही सुना है और सुन लिया है, और हम भी जान गए हैं कि सच में यह मनुष्य इस दुनिया का उद्धार करता है। फसल वास्तव में बहुत अच्छा था। उन्होंने दिल खुले और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार थे। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, यह कितना अद्भुत होगा जब हम यीशु के पास बैठकर उसकी बातों को सुनेंगे जो वह हमें सिखाएगा। उस जगह का कैसा उज्जवल और मुक्त वातावरण हुआ होगा जब लोगों ने अपने हृदयों को बोझ को रखा और अपने उद्धारकर्ता को जानने की एक अद्भुत राह महसूस की। यह लोग थे जो सैकड़ों सालों से यहूदी द्वारा अस्वीकार किए जा रहे थे, और अब वह मसीहा उसके पास बाहें फैलाए आ गया था। उसने उनको अपने राज्य में स्वागत किया और विश्वास के साथ उन्होंने प्रवेश किया। स्वर्गदूत ने उन दिन कितना जश्न मनाया होगा। उस दिन के बाद यीशु ने प्रचार करना शुरू किया। वह उस समय सुसमाचार को सुनाना चाहता था जो परमेश्वर के उस योजना के विषय में है। परमेश्वर अंधकार के राज्य में वह उद्धार लाना चाहता है जो इस दुनिया में आ गया था। यीशु ने कहा कि पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा होने का समय आ गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वह राह तैयार कर दिया था, और अब वह आ गया था कि यीशु ने पुकार कर कहा, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज आ गया है। सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कितना चाहा होगा कि वे उसके वचनों पर विश्वास करें। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था जब उन्होंने विश्वास किया। वहीं और यही वो महान प्यार है जिसके लिए वो आया था। आमीन।